सो गाइस रिसेंटली आइनॉक्स विंड में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बड़ा क्रैश अगर हम कहें तो कंपनी में हुआ है रिसेंटली, जिसके पीछे एकमात्र न्यूज थी। मेजर न्यूज की अगर मैं बात कहूं तो एकमात्र न्यूज थी, वो थी सीईआरसी की तरफ से नॉर्म्स रेगुलेशंस को स्पेशली आपके सोलर और विंड एनर्जी में स्ट्रॉन्ग कर देना, टाइटन कर देना। ये एक रीजन था। लेकिन अब सीईआरसी ने इन सभी नॉर्म्स, जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले जा रहे थे, उन पर थोड़ा सा जो है आप कह सकते हो यहां पर आसानी करी है। इन कंपनीज के लिए रिलैक्सेशन दिया है। लेकिन इस रिलैक्सेशन के बावजूद भी आपके इन दोनों सेक्टर की कंपनीज के अंदर तेजी नहीं दिख रही है। क्लीन एनर्जी अभी भी गिरावट में। क्या इसके रीजन मार्केट है कि मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी या थोड़ा सा कॉशियसनेस है, या पर मार्केट कोई बड़े ब्रेकआउट की तरफ अभी नहीं जा रहा है। अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन पे है। अपने रेस्ट्रिक्शंस के जरूर चेकआउट करना, मार्केट का वीडियो अवेलेबल है चैनल पर। लेकिन ये न्यूज तो पॉजिटिव है, तो इस न्यूज का इंपैक्ट पॉजिटिव क्यों नहीं मिला उसको यहां पर समझते हैं। इस एक न्यूज के अलावा आइनॉक्स विंड ने पिछले 2 दिनों के अंदर टोटल 2 ऑर्डर भी जीते हैं। पहला ऑर्डर कंपनी को मिलता है 102.3 मेगावाट का, जो कि आदित्य बिरला रिन्यूएबल सब्सिडरी से कंपनी को यहां पर मिला है। तो ये भी बढ़िया न्यूज है, कंपनी के लिए ऑर्डर भी मिला। टेक्निकली भी स्टॉक बुलिश है, 18.6 का एमएफआई जो कि बुलिश है। इसके बावजूद भी कोई तेजी नहीं मिल रही है। और अगला आता है आपका मार्केट एक्सपर्ट, जो कि बुलिश है कंपनी को लेकर के सिंस नवंबर 17। 190 का टारगेट दिया था मोतीलाल ओसवाल ने बाइंग की रेटिंग के साथ में, लेकिन इन्वेस्टर को मिला 190 नहीं 118। अगले आते हैं आपके एक और मार्केट एक्सपर्ट जो कि कंपनी में काफी बुलिश थे। 17 नवंबर को इन्होंने भी 180 का टारगेट दिया आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बाइंग की रेटिंग के साथ में, लेकिन इन्वेस्टर को क्या मिला 118। ऑल्दो मार्केट एक्सपर्ट्स के जो भी टारगेट होते हैं किसी भी कंपनी को लेकर के, इनके पीछे एक आउटलुक होता है। जैसे कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी का ग्रोथ क्या होना चाहिए, यहां पर कंपनी का एबिडा, कंपनी का रेवेन्यू किस तरह से इंप्रूव होगा। इन सभी पॉइंट्स को कैलकुलेट या इवैल्यूएट करके मार्केट एक्सपर्ट्स अपने टारगेट देते हैं। तो दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट्स ने जो टारगेट दिया है, इन सभी पॉइंट्स को इवैल्यूएट करके दिया है। अब अगर आप भी चाहते हो कि आपको 190 मिले, तो उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कंपनी को ग्रोथ करना पड़ेगा। और अगर हम सितंबर क्वार्टर कंपनी का देखें तो सितंबर में कंपनी ने ग्रोथ किया भी है 53%, जो कि पिछले क्वार्टर से एक बड़ा इंप्रूवमेंट है। फिर भी इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिला। ऑल्दो सितंबर के रिजल्ट आने के साथ में स्टॉक में हुआ क्या, यहां पर एक बार देखते हैं। सितंबर के रिजल्ट आने के साथ में छोटी सी तेजी बनी, और जैसे ही सीईआरसी की न्यूज आती है आपको ये पूरा गिरावट यहां से यहां तक का मिलता है। सिमिलर चीज इरेडा में भी हुई। इरेडा भी 160 से लगातार गिरता आया। वारी एनर्जीज, पहले कंपनी में एक न्यूज आती है कंपनी की इन्वेंट्रीज पर, उसके बाद सीईआरसी के नॉर्म्स बनने के बाद वारी एनर्जीज भी बड़े गिरावट पर चले जाता है। तो इरेडा ने, सॉरी आइनॉक्स विंड ने जो अपना ग्रोथ दिखाया 53%, उस पर कंपनी ने रिटर्न्स दिए भी। लेकिन सीईआरसी की एक अपडेट ने उन सभी रिटर्न्स को खत्म कर दिया और गिरावट बड़ी आ गई। अब हमको चाहिए भैया वापस से रिकवरी दे। तो ये था हमारा लास्ट वीडियो आइनॉक्स विंड का। यहां पर आपको 2 लेवल नजर आएंगे, 128 और 118 नीचे वाला। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो ये 2 लेवल्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। उस समय स्टॉक आपका 128 के आसपास था, ठीक है। वहां से गिर करके 118 जो आपका ये दूसरा लेवल है, ये दूसरा बेस है। यहां पर आकर के स्टॉक ने वापस से रिकवरी दिखाई है, लेकिन 128 इस रिकवरी में बन चुका है आपका रिस्ट्रिक्शन। अगर वीडियो यहां तक देख लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। तो अब 128 बन चुका है ये आपका रिस्ट्रिक्शन, जो कि पहले एक बेस था। या छोटा सा कंसोलिडेशन किया 2 सेशन का, उसके बाद वापस से गिरावट, क्योंकि सीईआरसी ने तब अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में कोई आसानी नहीं करी थी, रिलैक्सेशन नहीं करा था। तो 118 पर जैसे ही ये रिलैक्सेशन नॉर्म्स मार्केट में आने शुरू होते हैं, आपको आइनॉक्स विंड ये रिकवरी दिखाता है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये रिकवरी ब्रेकआउट में वापस बदले, तो 128 तो आपका रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि हमें कमिंग सेशन में कुछ इस तरह की कैंडल चाहिए होंगी, ताकि 125 126 के आसपास कंसोलिडेट करे और 128 पर सस्टेन कर पाए, तभी ब्रेकआउट मिलेगा।
अदरवाइज वापस 118। तो अगर हम बड़ा ब्रेकआउट यहां पर चाहते हैं कि वापस से जितनी गिरावट यहां पर बनी है वो सारी गिरावट रिकवर कंपनी करके हमें वापस दे, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा। एक अपडेट और यहां पर देख लेना कि टेम्परेरी गवर्नमेंट स्लो डाउन हुआ है आपके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। यह भी एक मेजर रीजन है कि क्यों इन ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी कंपनीज में आपको गिरावट देखने को मिली, स्पेशली पीएसयूज। ठीक है, तो टेंडर्स में स्लो डाउन है यहां पर, टेम्परेरी गवर्नमेंट स्लो डाउन, और ये चलने वाला है एटलीस्ट आने वाले एक फाइनेंशियल ईयर और तक, फाइनेंशियल ईयर 26 से 27 ये स्लो डाउन रहेगा। ऑल्दो जो टारगेट है गवर्नमेंट का वो 2030 तक 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बनाना है। यह है सरकार का टारगेट 2030 तक का। अभी इस समय जो टारगेट अचीव हुआ है वो अराउंड 40-45% हुआ है, अभी भी 55% टारगेट अचीव होना बाकी है। बट सरकार ऑप्टिमिस्टिक है कि नहीं, हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। बट स्टिल इन सब के बावजूद भी कोई न्यूज कोई इंपैक्ट नहीं दे रही है कंपनी में, तो हमको चाहिए कंपनी का ग्रोथ। कंपनी में वापस से अगर हम चाहते हैं इतनी बड़ी रिकवरी आपको मिले, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा कंपनी का ग्रोथ यहां तक जाने के लिए स्पेशली। और ये कैसे आता है? ये मिलता है आपको क्वार्टरली रिजल्ट से। जैसे अगर हम यहां पर देखें दिसंबर क्वार्टर में कंपनी कैसा रिवेन्यू या कैसा परफॉर्मेंस कर रही है इन कंपैरिजन विद सितंबर, तो आपको दिखेगा 2022 में कंपनी ने बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट किया इन कंपैरिजन विद सितंबर। 2023 में आते हैं तो यहां पर भी कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया। 2024 में आते हैं तो यहां भी कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया। अब 2025 में कंपनी ने एक बेंचमार्क क्रिएट करा है। अगर हम कंपनी का पास्ट देखें तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है कि कंपनी वापस से एक बढ़िया ग्रोथ दे, एक बढ़िया रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर दे। बट हमको जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 53% के ऊपर मिलना चाहिए। 53% कितना हुआ? 911 का, अराउंड 460 या 70 के आसपास, 460 से 470 करोड़ होता है इसका 50%, अराउंड इतना। यानी कि कंपनी को कितना रिवेन्यू दे रहा है, इसका मतलब यह है कि कंपनी को अराउंड 1360 से 1370 करोड़ का इतना रिवेन्यू कंपनी को जनरेट करना पड़ेगा। अब कंपनी का पास्ट बताता है हां कंपनी ये पॉसिबली कर सकती है। इसका मतलब यह है कि हम पॉसिबिलिटीज लेकर के चल सकते हैं कि कंपनी 53% के ऊपर का रिवेन्यू ग्रोथ प्रोवाइड करे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो अगर कंपनी ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो हमारे चांसेस बनते हैं कि मार्च तक आपके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। जनवरी मिड के बाद में, मार्च तो बहुत आगे हो गया, कि जनवरी मिड और फरवरी के आसपास आपको वापस से ये लेवल्स अचीव होते देखने को मिले। इनकी पॉसिबिलिटी बनती है कंपनी के रिजल्ट से। यानी कि अब इन्वेस्टर्स की नजर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर रहेगी, ताकि जहां से ये गिरावट कंटिन्यू हुई है वापस वहीं आता देखने को मिले। बीच बीच में देखना यह होगा कि सीईआरसी फिर से कोई नेगेटिव न्यूज ना लेकर के आ जाए। अभी के लिए तो रिलैक्सेशन प्रोसेस डाला गया है, बट देखना यह है कि कहीं और यहां पर रेस्ट्रिक्शन ना डाल दी जाए। ठीक है, तो ये है आइनॉक्स विंड एनर्जी। बाकी की डिटेल्स जैसे कि कंपनी का होल्डिंग पैटर्न एंड वर्किंग कैपिटल डेज एंड कंपनी के फाइनेंशियल ईयर बेसिस मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे। तो वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।